अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास किस्तवार से है और टेढ़े मेढ़े खेतों का रकबा जो मैं बार बार आपको दे रहा हूँ उसका भाग 3 है। तो टेढ़े मेढ़े खेतों का रकबा कैसे निकाला जाए, बार बार शेप को चेंज करते हुए, बार बार शेप में परिवर्तन लाते हुए, बार बार आकृति में परिवर्तन लाते हुए हम एक एक वीडियो आपके समक्ष दे रहे हैं और ये जानकारी आपके लिए काफ़ी बेहतरीन है। जानिए, आज अमीन जानकारी के अभाव में बहुत भूल करते हैं, बहुत गलती करते हैं। उस गलती की पुनरावृत्ति ना हो। अगर अमीन अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो भी देखें कि ताकि अब अगला स्टेप जो उनका होगा वो कम से कम मार्केट के लिए सही हो। और जो लोग नए हैं, सीख रहे हैं, उनको एक बेहतरीन ज्ञान मिल सके। तो जो भी मैप है, मैप को पहले ट्रेस कर लो। हम जिस प्लॉट को मापना है उस प्लॉट का ट्रेसिंग कर लो ट्रेस पेपर के साथ, और तब उस टेढ़े मेढ़े खेत को कैसे हम एक बेहतरीन शेप में बदलते हुए काम करें, ये यहाँ से हम इसके लिए एक तरीका, एक बेहतर जो है सो तरीका क्या हो सकता है वो हम यहाँ से दे रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। टेढ़े मेढ़े खेतों का रकबा निकालना, जिसका भाग 3 अभी हम दे रहे हैं। टॉपिक लिखते हैं टेढ़े मेढ़े खेतों का रकबा यानी क्षेत्रफल निकालना भाग 3। आज हम इसका भाग 3 आपके समक्ष कर रहे हैं। खेतों इसलिए लिखते हैं कि हम तो एक खेत का आपको के समक्ष रख देते हैं और इस पर आधारित आपको बहुत सारे खेत का निकालना है, इसलिए यहाँ बहुवचन का ही इस्तेमाल हमने कर दिया। ऐसे सिंगल एक खेत का हम निकाल रहे हैं, आपको होमवर्क के रूप में ढेर सारे खेत का रकबा निकालना है, इसलिए खेतों शब्द का विश्लेषण यहाँ पर किया। लिख दिया खेतों, खेत नहीं लिखा, हालांकि यहाँ खेत लिखना ही जरूरी था, लेकिन हम आपसे कुछ वर्क कराना है। एक बता रहे हैं, 10 आपको करना है और इसलिए ऐसा लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले शेप बना लेते हैं, फोटो बना लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। पहले शेप किस रूप में बनाएंगे और वह शेप कैसा होगा उसको हम बारीकी से देखें और उस शेप के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो चलिए, एक टेढ़ा मेढ़ा खेत है जो इस टाइप का है। एक टेढ़ा मेढ़ा खेत इस टाइप का, और इस टाइप का टेढ़ा मेढ़ा खेत है तो क्या होता है कि जनरली त्रिभुज का क्षेत्रफल लोग निकाल के छोड़ देता है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेगा तो इसमें तो भूल हो जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है कि ये पॉइंटली इस तरह से ये शेप आपको एक कट करना है। वो कट चाहे जहां तक जाए एक त्रिभुज का रूप के हो सकता है, और ये पूरा का पूरा त्रिभुजाकार ही शेप आपको ये करना है। ये आपको बाद में अमेंडमेंट कर लेना है कि भाई हमको इसका शेप निकालना है तो थोड़ा सा ढंग से काम करेंगे। इसको इस लाइन को बाद में मिला लिया कि लगे कि ये त्रिभुज बन गया, ये मूल आकृति हुआ है और इसमें हमने कुछ अमेंडमेंट किया और इस अमेंडमेंट के आधार पर ही काम करेंगे। इस तरह से आपको करना है। चलिए,
अब इसमें है क्या कि जनरली हम पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसमें अर्ध अंडाकार का घटा लेंगे, ये वाला इसको घटा लेंगे, तो अब इस शेप का क्षेत्रफल हमें आएगा। अब हम इस भुजा का मेजरिंग करेंगे, जो नए रूप से सृजित भुजा है, नया सृजन किया, नया उसमें डाला है, पहले से मूल खेत यह था, इसमें नया जो है सो इसको बनाया गया एक त्रिभुजाकार शेप के रूप में। ये अगर 50 कड़ी है, 50 कड़ी, ये 60 कड़ी और ये 70 कड़ी, इस टाइप का एक त्रिभुज बन गया। और ये जो इसका ये भाग है ये 10 कड़ी है, 10 कड़ी। चलिए इसको जान लेते हैं। फिर इस शेप का हमें निकालना है। अब इसका कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा इस पर पूरे त्रिभुज का पहले क्षेत्रफल निकालें। अब ये त्रिभुज कैसा लग रहा है, 50, 60, 70 का कड़ी है, तो विषमबाहु त्रिभुजाकार खेत है, तो विषमबाहु त्रिभुजाकार खेत में पहले क्या निकाला जाता है, एस निकाला जाता है, जिसको अर्ध परिमिति कहते हैं। तो विषमबाहु त्रिभुजाकार खेत। अब विषमबाहु त्रिभुजाकार खेत अगर बना तो पहले एस निकाल लें, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब इसको निकाल लेते हैं, तो यहां होता है 50 जोड़ 60 जोड़ 70 बटा 2। अब ये 7 6 13 5 18 180 बटा 2 काटेंगे 90 करी आया, 90 करी। अब 90 करी आया। अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल बराबर, अब विषमबाहु त्रिभुजाकार खेत का जो क्षेत्रफल होगा वह होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और इसका वर्गमूल। इस तरह से अब यहां पर हम डाल दें 90 घटाओ 50, 90 घटाओ 60, 90 घटाओ 70 और इसका वर्गमूल निकालें इस तरह से। और फिर यहां पर आएगा 90 गुना 40 गुना 30 गुना 20 और इसका वर्गमूल निकालेंगे। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, फिर यहां से हम आ जाए, बराबर चिन्ह लिखते हैं। अब यहां आप देखते हैं 90 है, 90 को 3 गुना 30 लिख दो, ज्यादा छोटा नहीं तोड़ना, कारण कि हमको काम करना। 3 गुना 30 90 हो गया। 40 को 2 गुना 20 कर दो, 2 गुना 20 और फिर 30 और 20 को यहीं छोड़ दिया, गुना 30 गुना 20। इसका वर्गमूल लेते हैं, 2 के बदले 1 निकालेंगे। 2 को 30 यहां दिख रहा है तो 1 को 30 लिख लिया। फिर यहां 2 20 दिख रहा है तो 1 20 ले लिया। अब इसमें रह गया 3 और 2, ये निकल नहीं पाएगा, तो इसको हम गुना रूट 6 को वर्गमूल में ही रख दिया। ये रिजल्ट आया 3 गुना 6 से रूट 6। अब इसको गुना कर दें रूट 6 का वैल्यू डालकर। रूट 6 का जब वैल्यू डालेंगे तो 600 गुना 2.44 रूट 6 का वैल्यू आएगा। अब इसको गुना कर देते हैं, इतना होगा करीब, स्क्वायर या वर्ग करी जो भी लिखना है आप लिखते जाइए। गुना करते हैं तो होता है 6 चौका 24 और 6 चौका 24 से अदू 26, फिर 6 दूना 12
और 2 14, 6 चौका 24, 6 चौका 24 और 2 26, 6 दूना 12, 2 14, 14 64। डबल जीरो डालेंगे, इस पर डबल जीरो डालेंगे तो वो हट ही जाएगा, इसलिए डालना जरूरत नहीं है। ये इतना हो गया, करिए स्क्वायर। ये हुआ इसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल आ गया 6 से √6 को हमने 2.44, ये 2.44 क्या है, 2.44 √6 का ये वर्गमूल है, और यहां पर हमने लिखा। अब क्या करेंगे कि दूसरा इसका स्टेप जो निकालेंगे वह स्टेप होगा अर्धअंडाकार खेत का क्षेत्रफल। तो अर्धअंडाकार का क्षेत्रफल, अंडाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर, फिर वही फार्मूला, बड़ा व्यास गुनी छोटी त्रिज्या गुना 39 27 बटा 5000। ये फार्मूला आपको डालना है। अब यहाँ पर बड़ा व्यास हम देख लेते हैं। बड़ा व्यास है तो 50 है, 50 गुना 10 गुना 39 27 बटा 5000। अब ये क्या करेंगे, कट कर दो और 5 से 10 बार में, 10 बार में ये 50 कर जाए। अब यहां पर 10 से भाग देंगे तो 392.7, ये होगा करिए स्क्वायर। अब यहां पर लिखेंगे मूल आकृति का क्षेत्रफल, मूल आकृति का क्षेत्रफल। अब वो जो त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल ये 1464 करिए स्क्वायर आया है, उसमें से 392.7 घटा लेंगे तो लिखेंगे 1464 घटाओ 392.7। रिजल्ट इसका आएगा 10 में से 7 घट गया 3, दशमलव यहां डालेंगे। अब यहाँ 4 में से 2 घट गया 2, 4 ने 3 में से 2 घट गया 1, और 16 में से 9, 9 7 16, और ये 16 में से 9, 9 7 16, और यहाँ 13, 3 10 आ गया। 1071.3 इतना करिए स्क्वायर है। करिए स्क्वायर डिसिमल में चेंज कर लेते हैं, 1071.3 बटा 1000, ये इतना डिसिमल हो गया, और रिजल्ट आया, लेकिन रिजल्ट यहाँ 1.0713 इतना डिसिमल है रिजल्ट है। अब इसको इस तरह से घेराबंदी कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कारण कि आप मिस न कर जाओ। इस तरह से ये आप इसका एरिया निकालोगे, तो एरिया जब ऐसे निकालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कारण कि मूल आकृति मेरा यह था। आप गौर करिएगा, मूल आकृति जो था वह यह था, इस तरह से। इस मूल आकृति में हमने क्या किया कि एक नया अमेंडमेंट किया, और अमेंडमेंट करना होगा आपको, तो इस तरह से ये बाद में हमने इसको डाला है। ये कहाँ डाला? ट्रेस पेपर पर डाला। ऐसा नहीं है कि नक्शे को बर्बाद कर दीजिएगा, ट्रेस पेपर पर आपको डालना है, डाल दिया। एक अर्धअंडाकार शेप हो गया,
इधर का हमको मूल आकृति ये हुआ और ये पूरी आकृति, तो पूरे आकृति का पूरा विषमबाहु त्रिभुजाकार खेत का हमने क्षेत्रफल निकाला, तो यह क्षेत्रफल आया 1464। और यहाँ पर अर्धअंडाकार का जो इसका कट भाग है इसको निकालकर और मूल क्षेत्र ये त्रिभुजाकार खेत के क्षेत्रफल में से वो कट वाला क्षेत्रफल जैसे हम घटा लेते हैं, तो आकृति का क्षेत्रफल जो मूल आकृति है उसका क्षेत्रफल जो पहले हम आपको बताए थे, दिखाए थे, उस आकृति का क्षेत्रफल हमें मिल जाता है। और यही तरीका आपको अपनाना चाहिए, कारण कि ये टेढ़ा मेढ़ा खेत बहुत सारा आएगा, बहुत सारे खेतों का जिक्र हम करेंगे, बताएंगे कि और भी इसका विस्तृत रूप होगा और बड़ा बड़ा शेप होगा, बहुत इधर घुमावदार उसका मेड़ होगा, उसका क्षेत्रफल। इसलिए हमने क्या किया कि सबका अलग अलग भाग कर दिया, भाग 1 2 3 4 5, चाहे जितना भाग में सक्सेस हो जाए, हम एक एक पॉइंट पर आपसे बात करेंगे। लेकिन इसका क्षेत्रफल जब भी निकालो, आप किसी भी खेत का जो शेप है उसको पहले ट्रेस पेपर पर ट्रेस कर लो, ताकि नया अमेंडमेंट करने में आपको दिक्कत नहीं हो। नक्शा पर अमेंडमेंट नहीं कर सकते, नक्शा पर अमेंडमेंट नहीं हो सकता। आज अमीन जो है सो नक्शे पर गुंजाइश करके अपना काम चला लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है। आपको ट्रेस पेपर पर ये बिल्कुल मैप बनाने वाली वो कलम भी आती है, पेन मिलता है, और उस पेन से आपको ट्रेसिंग कर लेना है और ट्रेस करके तब काम करना है, और बहुत बढ़िया ढंग से काम कर सकते हो। तो चलो, अब हमें आशा है कि ये बात समझ गए हो, और मेहनत जिस तरह से हम लगातार आपके साथ कर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, इस तरह से आपको भी लगातार संघर्ष हमारे साथ करना हो। कारण कि ये चीज यहाँ पर हमको खेत ही लिखना चाहिए। हम खेतों इसलिए कि कारण कि एक अगर हम आपको सिखाते हैं तो आपको 10 आकृति का क्षेत्रफल आपको खुद से निकालना है, क्षेत्रफल स्वयं से निकालना, स्वयं से निकालो, अपना से आकृति डालो, तब ये मेहनत का फलाफल आपको अच्छा लगेगा। ये होमवर्क है, ये HW आपके लिए है। अब HW नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे तो मुकाम को नहीं हासिल करोगे। जंग जीतना है, मेहनत करना है, मेहनत से पीछे नहीं, मेहनत से समझौता नहीं। ये कल कर लेंगे ऐसा शब्द ही आपके जेहन में नहीं होना चाहिए। जो अभी करना है हमको अभी करना है, चाहे परेशानियां जो हो। और लगातार मेहनत करने वाला इंसान बहुत आगे रहता है, कारण कि बहुत तेजी से दौड़ने वाला व्यक्ति जंग नहीं जीतता। जंग तो वही जीतता है जो लगातार प्रयास करता है। वो खरहा और कछुआ की कहानी आप जानते हैं, उसमें जंग कछुआ ही जीतता है, खरहा नहीं। इसलिए वो कछुआ सिखाया हम लोगों को कि लगातार आप धीरे धीरे ही काम करो, लेकिन लगातार प्रयासरत रहो। और जो व्यक्ति लगातार प्रयासरत होता है अपने, उसको जो धुन सवार होता है, वो मुकाम को जीत लेता है, आगे बढ़ता है। ऐसे बिना मेहनत के कुछ हासिल करने का कोशिश न करो। अगर बिना मेहनत के कुछ हासिल करना चाहते हो और कर लेते हो, तो वो जितना जल्दी आता है उतना ही जल्दी चला भी जाता है। इसलिए उस पर ध्यान देने की बात है कि मेहनत करके आप हासिल करिए, और परिश्रम का फल सदैव मीठा होता है, ये बात जानिए। मेहनत को मुकाम तक ले जाओ, कारण कि बिना मेहनत के धन अर्जन करना ये पाप के समान लगता है। और मैं गांधीवाद की एक थोड़ी सी बात डाल दूं तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए कारण कि मेहनत हम आपके साथ करो, हमारे साथ आपको करना है, तो ये बात आपको सुनना पड़ेगा। कुछ लोगों को ये खराब लगता है, लेकिन खराब लगने वाले को खराब लगे, लेकिन हमारा कहीं ना कहीं आपका हित जुड़ा हुआ है इन शब्दों में, तो हम आपको बताएंगे। महात्मा गांधी ने कहा, मेहनत के बिना दौलत अगर हासिल करते हो तो महापाप है। 7 महापाप की गिनती गांधी के द्वारा कराई गई। मेहनत के बिना दौलत, अंतरात्मा के बिना आनंद, चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिक मूल्यों के बिना व्यापार, इंसानियत के बिना साइंस, त्याग के बिना धर्म और सिद्धांत के बिना राजनीति जो लोग करते हैं वो महापाप की श्रेणी में आते हैं।
इसलिए अगर काम करना है बंधु, अगर अपने आप में पावर जगाना है, कारण कि वो पावर आपके भीतर छिपा हुआ है, उस पावर को केवल जगा लेना है। वो पावर ऐसा है कि वो गुप्त धन है जो बगीचे में गाड़ा गया है। उस धन को जब तक आप निकाल नहीं लेते हो तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। इसलिए अननोन चीज है, उसको पाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। और हर चीज भाग्य भरोसे नहीं छोड़ना है, हर चीज को भाग्य और किस्मत के बदौलत नहीं छोड़ना है, कारण कि भाग्य तभी आपका साथ देता है जब आप कर्म करते हो, नहीं तो कभी साथ नहीं देता। कहने के लिए कि किस्मत में होगा तो हो जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। आप जंग तो जीतो, जंग जीतने के लिए मेहनत करो, लगातार प्रयास, थोड़ा फर्क प्रतिदिन डालो, प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा फर्क डालो, आगे बढ़ जाओगे। ये इंसानियत है आपकी। और जगत में आए हो तो कुछ करना है ना जी। तो चलिए अब देर नहीं करेंगे, कारण की बातें बहुत हुई और कुछ बातों का जिक्र किया करते हैं। कुछ लोगों को हमारा वीडियो ये बात जो शेयर करती है आपके साथ, ये बहुत खराब लगता है। लेकिन खराब लगने वाले को लगता रहे, हमारी जो आदत है, हमारी जो खराब आदतें बनी हुई, इसको वो लोग खराब आदत ही समझे, इसको ना ले, केवल इसको ले ले और ये तो मैं देता रहूंगा। अब आदत लग गई है, कारण कि देहाती एक कहावत है कि बूढ़ा सुगा जो है सो पोष नहीं मानता। सिखाना होता है बच्चे को, हमको अब कौन सिखाएगा। जो गलत आदत पड़ गई वो गलत रहेगी ही रहेगी। तो केवल गुण को अर्जन करो और हम में जितना अवगुण है उसको बहिष्कार करते जाओ। ये वीडियो सब हम दे रहे हैं, हो सकता है कि लिखावट में कभी भूल हो जाए, कहीं जोड़ घटाओ गुना भाग में मिस्टेक हो जाए, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, कारण कि इंसान तो बराबर भूल करता रहता है। ये मिट्टी का पुतला है, कहा गया ये जीव माटी का पुतला है, जो हरदम गलती करता है, जो गलती को न दोहराए उसे इंसान कहते हैं। हम तो एक इंसान है और मिट्टी का ये हाड़ मांस का शरीर ये बना हुआ, मिट्टी का शरीर बना हुआ है, ये तो भूल करेगा, एक गलती करेगा। एक ही सत्य है ब्रह्म, शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या, सारा संसार झूठा है, एक ही सत्य है। बस इसी के साथ ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, ये वीडियो आपको ऊंचाई तक ले जाता है, ये वीडियो आपको आपके सफलता में 4 चांद लगाने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे जो अमीन कोर्स के लिए ये दोनों फेमस चैनल, इसको सब्सक्राइब करें, कारण कि सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, मेरा हौसला बुलंद करवाते हो आप। और जितना हौसला बुलंद कराओगे अच्छी अच्छी चीजों को देते रहेंगे। और इससे भी बेहतरीन और डीपली डिटेल्स ज्ञान अर्जन करना है तो मेरा ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। यहाँ से जुड़कर प्रत्यक्ष रूप से रूबरू होकर हमारे साथ रहकर थ्योरी या प्रैक्टिकल दोनों सीख लो। जाओ मार्केट में पताखा लहरा दो अपना, जीत का जंग जीतना आप ही को। आप केवल रहते हो कि गवर्नमेंट जॉब होगा कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब होगा कि नहीं, गवर्नमेंट के पीछे पड़ोगे। हो सकता है गवर्नमेंट सबको, सारे बेरोजगार युवक को गवर्नमेंट जॉब नहीं देने जा रही है, सीट सीमित है। और इस सीमित सीट में लेकिन ये काबिलियत आपके पास है तो जहां चाहो उतनी अपना झंडा फहरा सकते हो। इसलिए अपना पावर बढ़ा लो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।